सो फाइनली गाइस, शिनरा न्यू जेन स्ट्रॉन्गेस्ट मेन कैरेक्टर बन चुका है। तो अभी मैं फायर फोर्स का जो सीजन 3 है उसका एपिसोड नंबर 24 देख के आया हूँ, और क्या ही ये एपिसोड था। सो फाइनली हमें शिनरा की जो बेंशो मैन वाली फॉर्म है वो देखने के लिए मिल चुकी है। और पर्सनली जब भी मैं ये बोलता हूँ ना बेंशो मैन, तो मेरे मुंह से गाली ही निकलती है, क्योंकि तुम्हें पता है ये इस चीज से सिमिलर है, पर फिर भी शिनरा की ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। और पर्सनली मुझे लगा था ये शायद दिखने में ऐसी होगी, पर ये जो ग्रे कलर हमें देखने के लिए मिला है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। तो पर्सनली मुझे पहले ही जो इसके स्पॉइलर हैं वो मिल चुके थे, पर फिर भी ये एब्सोल्यूट सिनेमा था। तो इससे पिछले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिला था कि जो अर्थ है वो पूरे तरीके से जो फ्लेम्स है उसमें ढक चुकी है और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बस 3 ही बंदे बचे हैं, जो कि हैं शिनरा, आर्थर और जो हमारी मेन विलन है वो। तो जिन लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी थी और जो कुछ लकी लोग थे जिन्हें इसके एंडिंग के स्पॉइलर नहीं मिले थे, वो तो लास्ट एपिसोड देखने के बाद यही सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, क्योंकि पूरी अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जितने भी बाकी के कैरेक्टर हैं उनकी भी डेथ हो चुकी थी। सो आई थिंक उन लोगों के लिए इस वाले एपिसोड का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही फील हुआ होगा, क्योंकि मुझे साले स्पॉइलर मिल चुके थे और इन स्पॉइलर का मैं क्या करूं, मिल ही जाते हैं भाई। एओटी के भी स्पॉइलर मिल गए थे मुझे, और लगभग हर किसी के मिल जाते हैं। मुझे मांगा पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो एपिसोड था जिसमें हमें शिनरा की ये बेंशो मैन वाली फॉर्म देखने के लिए मिली, वो काफी ज्यादा बढ़िया था। पर एक चीज फील हो जाती है कि चीजें काफी ज्यादा रश्ड हैं। तुम्हें पता है कि इन्होंने फायर फोर्स के फाइनल सीजन में काफी सारे चैप्टर को अडेप्ट किया है, और मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, पर फिर भी मुझे फील हो जाता है कि बीच में काफी सारी जो चीजें हैं वो मिसिंग हैं। पर फिर भी आई थिंक स्टूडियो ने काफी अच्छा काम किया है, और इस वाले एपिसोड की एनिमेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया थी। पर्सनली मुझे लगा था कि हमें काफी क्रेजी फाइट देखने के लिए मिलेगी, पर थोड़ी अलग चीजें हुई जो कि बढ़िया थी। हर बार फाइट ही थोड़ी जाएगी होती है, पर यार अगर थोड़ी और फाइट देखने के लिए मिल जाती तो और मजा आता। पर शिनरा की ये वाली जो फॉर्म थी उसमें शिनरा को फाइट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो लिटरली अब गॉड बन चुका है। वो चीजों को क्रिएट कर सकता है। उसने पूरी अर्थ को दोबारा से क्रिएट किया है, हर एक ह्यूमन को, हर एक चीज को। डैम भाई, कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है शिनरा। इस एपिसोड के एयर होने से पहले शिनरा का जो पावर लेवल था वो अगर यहाँ पे था, तो अब वो पावर लेवल स्क्रीन को ऊपर कर चुका है, मेरे फोन की स्क्रीन को। तो ये तो बात हो गई इसके फाइनल एपिसोड की। मैं तुम्हें ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता, वैसे इसमें मैंने तुम्हें लगभग सभी स्पॉइलर दे ही दिए हैं। पर फाइनल एपिसोड बढ़िया था। पर ओवरऑल मैं इस फाइनल सीजन की बात करूं तो ये काफी ज्यादा मिक्स रहा है मेरे लिए, क्योंकि इस वाले सीजन में हमें उस लेवल की फाइट देखने के लिए नहीं मिली जो कि फैन सोच रहे थे। पर्सनली इस वाले सीजन में 1-2 ही फाइट थी जो कि मुझे बढ़िया लगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि फायर फोर्स के इसके पिछले वाले सीजन कितने ज्यादा क्रेजी थे। उसमें हर एक चीज बढ़िया थी, साउंड इफेक्ट से लेकर एनिमेशन तक। पर इसके फाइनल सीजन में तुम्हें थोड़े बहुत फ्लोज देखने के लिए मिल जाते हैं। पर फिर भी यार मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फायर फोर्स को उस टाइम से देख रहा हूँ जब मैंने एनीमे देखना स्टार्ट किया था। आज भी मुझे याद है एक ऐप थी रैंडम सी जहाँ पे मैं एनीमे देखता था, और मैंने शुरू ही किया था। और वहाँ पे ऊपर फायर फोर्स थी, डॉक्टर स्टोन थी, और मैंने सोचा फायर फोर्स यार काफ़ी यूनिक सा नाम है, ये शायद आग बुझाते होंगे। नॉर्मली मैंने यही सोचा था, और हर एक नॉर्मल बंदा यही सोचेगा। तो मुझे लगा था नॉर्मल सी एनीमे होगी, ये रेस्क्यू करेंगे, नॉर्मल से वर्ल्ड में होगी। पर जब मैंने इसे देखना स्टार्ट किया तो फिर पता लगा ये अलग ही चीज़ है। और इसके फाइनल सीजन में जो हमें ट्विस्ट देखने के लिए मिले हैं वो न्यू जेन में मेरे हिसाब से वन ऑफ बेस्ट थे। और इसकी ज़्यादा बात नहीं होती है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसके जो प्लॉट ट्विस्ट है उसके बारे में बात नहीं करते हैं, फायर फोर्स को हल्के में लेते हैं। पर पर्सनली मुझे फायर फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको शिनरा का ये जो बेंशो मैन वाली ट्रांसफॉर्मेशन थी वो कैसी लगी, और आपको इस फॉर्म का जो ग्रे कलर है वो ज़्यादा बढ़िया लगा, या फिर आप इसे रेड कलर में देखना चाहते थे।
और आई डोंट नो कि मांगा में कैसा कलर होगा, ऑफिशियल कलर कैसा था, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसका फाइनल एपिसोड अभी आएगा, पर पर्सनली मुझे लगता है उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। शिनरा मज़े से यहाँ वहाँ घूमेगा, उसकी मैरिज होगी सिस्टर से, देखते हैं अब क्या होता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको फायर फोर्स ओवरऑल सीरीज कैसी लगी, आप इसको 10 में से कितनी की रेटिंग दोगे। तो पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको 10 में से 7 नहीं है, 7.5 कम होगा, इसे मैं ना सॉलिड 8 दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी फाइट, कैरेक्टर्स, पावर्स, एंडिंग, प्लॉट ट्विस्ट, लगभग हर एक चीज़ बढ़िया लगी है। बीच में थोड़े बहुत फ्लोज थे, एंडिंग नहीं, मतलब जो फाइनल सीजन है वो रस्ट है, पर ओवरऑल बढ़िया है। आप इसको कमेंट सेक्शन में रेटिंग जरूर देना और बाय बाय।